अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अपोजिशन को तंज का निशाना बनाया। कहा बिलावल अपनी पार्टी को नवाज शरीफ के हवाले और मरियम नवाज नून लीग को पीपी केस सुपुर्द कर चुकी थी। दोनों बिहाकर एक दूसरे के घर चले गए थे। ये भी कहा कि बाद में तलाक हो गई। हम तो चाहते थे कि शादी चलती रहे, लेकिन दुल्हन नाराज होकर अपने घर चली गई। अब मौलाना को दोबारा अपना कंधा पेश करना चाहिए। तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी। मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। दुल्हन नाराज होके वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। CDM में लड़ाई हो गई है। ये क्या मजाक है। मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। फजलुर रहमान साहब को अपने कुश्ते बदलने चाहिए, कमज़ोर लग रहे हैं। शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में। इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए। अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का साथ देना चाहिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा। कोई वजीर आजम रायवंड का होता है न सदर नवाब शाह का। दोनों ओहदे पाकिस्तान के हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाब दे दिया। बोले नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हक में बिलावल भुट्टो ने सबसे मुदल्लिल अंदाज में बात की थी। अपोजिशन इत्तेहाद का हदफ पीपल्स पार्टी नहीं हुकूमत है। रायवंड का ना कोई वजीर आजम है ना नवाब शाह का कोई सदर है। वजीर आजम तो पाकिस्तान का होता है और सदर भी पाकिस्तान का होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वो गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जेल में, तो जितना भरपूर और मुदल्लल केस उन्होंने लड़ा था मियां नवाज शरीफ का कि उन्हें इलाज का मौका मिलना चाहिए, बाहर भेजा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद हमें भी किसी ने जो है वो इस तरह से बात ना की हो। अब अगर किसी वजह से नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी ही बात को जो है वो चेंज किया है, पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है। हमारा जो हदफ है हमें उसी तरफ आप जो है ना वो रहने दें। फ्रॉड और झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर कायम हुकूमत है। वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान किया कि 1 अरब दरख्त जो है वो लग चुका है। उस 1 अरब दरख्त को 22 करोड़ अवाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी को मिल नहीं रहा। लगा कहाँ पे? पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत से कोरोना रिलीफ पैकेज का हिसाब मांग लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहा 1200 अरब रुपए की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। IMF से 1 अरब 3 करोड़ 86 लाख डॉलर पाकिस्तान को मिले। आलमी बैंक के 153 मिलियन और एशियाई तरक्याती बैंक के 300 मिलियन डॉलर्स का हिसाब भी बाकी है। यूरोपीय यूनियन के 150 मिलियन यूरोस का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने कहा कोरोना रिलीफ फंड्स का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक और केस में नैब के रडार पर आ गए। बतौर साबिक वज़ीर रेलवे बेज़ाब्तगियों पर नई इंक्वायरीज होंगी। चेयरमैन नैब ने मजमूई तौर पर करप्शन के खिलाफ 10 नई इंक्वायरीज और 1 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। मजीद अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अहम बैठक। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ नई इंक्वायरी खुल गई। बतौर वजीर रेलवे इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और इंजनों की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात होंगी। रेलवे अफसरान से भी पूछगछ होगी। चेयरमैन नैब ने करप्शन शिकायत पर बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दे दी।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में फैसलाबाद से साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी शेर अली, साबिक DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल, हाईवेज डिपार्टमेंट फैसलाबाद के अफसरान और साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अमीन चौधरी के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। रुकने सूबाई असम्बली पंजाब सोहेल जफर और साबिक टाउन नाज़िम गुजरांवाला रिजवान जफर के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद कर दी गई। इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। बड़ी मछलियों के खिलाफ व्हाइट कॉलर क्राइम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। माहौलियात की बेहतरी के लिए दुनिया पाकिस्तान की खिदमात को तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब, कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का बड़ा मसला आने वाला है। दुनिया के पास अब भी मौका है, अपना रास्ता ठीक नहीं किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। माहौलियात के आलमी दिन पर इस्लामाबाद का माहौल मजीद सरसब्ज व शादाब हो गया। पाकिस्तान आलमी मेज़बान बन गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कन्वेंशन सेंटर में शानदार कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हर मुआशरे और शहरी की जिम्मेदारी है कि मौसमी तब्दीली के खिलाफ आलमी तहरीक का हिस्सा बने। ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज, अल्लाह के नाम से इस्लामाबाद में माहौलियात के दिन पर आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कन्वेंशन सेंटर में शानदार इनेकाद। वज़ीर मुमलिकत दरताज गुल ने माहौलियात के लिए कोशिशों का जायजा पेश किया। बताया कि 2030 तक मुल्क में 30% गाड़ियाँ बिजली से चल रही होंगी। किस तरह हम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ रहे हैं। अगर मैं शुरू करूं 10 बिलियन ट्री सुनामी से, तो 10 बिलियन ट्री सुनामी में हम 85,000 जॉब्स दे चुके हैं, मजीद देना चाहते हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हम करना चाहते हैं। तकरीब से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सारी दुनिया पर जोर दिया कि माहौलियात बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। I am pleased to send greetings to the government and people of Pakistan. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the earth. इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने पैगाम में कहा कि बदलते मौसम के नुकसानात से बचना होगा, सबको मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग ने चीनी सदर का पैगाम पहुंचाया। On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. जीवात तरा बलूचिस्तान, जीवात तरा। इस मौके पर इलाकाई मौसीकी की धुनें छेड़ी गईं। दुनिया भर में इस तकरीब को सराहा गया। हुकूमती नुमाइंदों ने खैर सगाली के पैगाम भेजे। बड़े बड़े होटलों में बैठकर कॉन्फ्रेंस करने से शऊर उजागर नहीं होता। सिंध हुकूमत माहौलियात की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ठट्ठा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं केंजर झील आने का मकसद माहौलियात के हवाले से शऊर उजागर करना है। उम्मी तौर पर लोग किसी होटल में बैठ के, किसी दफ्तर में बैठ के कोई तकरीब कर लेते हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर आपको चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती। तो अब की बार सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, हम लोगों को ये पैगाम दें किस तरीके से आप अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और आपने देखा है कि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी मुतहर्रिक, एक बड़ी अग्रेसिव प्लांटेशन कैंपेन सिंध हुकूमत ने स्टार्ट की। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी की कामयाबी, जंगलात का कामयाब तहफ़्फ़ुज़, रकबा 16% से बढ़ाकर 27% तक पहुँच गया। अगले 2 बरस में 30% तक बढ़ाया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में शहरियों के दरमियान पौधे तकसीम किए गए। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत साइकिल कार्ट्स के जरिए ये खिदमत सर अंजाम दी। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए। शहर को सरसब्ज बनाना है, हर किसी ने पौधा लगाना है।
PHA की खसूसी मुहिम के तहत साइकिल कार्स लिबर्टी चौक पहुंची और शहरियों में पौधे तकसीम किए। ग्रीन वेस्ट को हम बजाय इसके कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बने, हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बन रहे हैं और उस ग्रीन वेस्ट को हम इकट्ठा करके ग्रीन कंपोस्ट बना रहे हैं, जिनको हम अपने पार्कों में और ग्रीन बेल्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। शहरी भी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शहर को साफ और शादाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है उन्होंने जो स्टेप उठाया है, तो हमें भी मतलब अपने तौर पे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। शहरियों में ज़्यादातर फलदार दरख्तों के बीज और पौधे तकसीम किए गए ताकि माहौल में बेहतरी के साथ खुराक की ज़रूरियात भी पूरी हों। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। पंजाब और सिंध में दरियाओं और नहरों के किनारे जंगलात खत्म होते जा रहे हैं। लाहौर की GC यूनिवर्सिटी की माहिर नबातियात डॉक्टर फायजा शरीफ ने 20 साल पहले हड़प्पा में रख जंगलात की बहाली का मिशन शुरू किया और बंजर इलाके को आबाद कर दिया। ये कैसे हुआ और इन दरख्तों के क्या फवायद हैं, ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं वंदा संगना बूटा ठंडिया मेरियां छावां। रख जंगलात जो है वो हमारे मकामी जंगलात हैं और किसी वक्त कोई टाइम ऐसा था पास्ट के अंदर इनका फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा था। रख जंगलात जो है ये पंजाब और सिंध के तमाम ड्राई सिंध के मैदानी इलाकों के जो है ना वो जंगलात थे। ये जंगलात जो है वो अभी भी हड़प्पा आसार कदीमा है उस एरिया के अंदर जो है ये जंगल जो है वो एक अभी भी उसका एक पैच जो है वो बचा हुआ है, जिसमें से कि ज़्यादातर जो है वो वन है और बाकी जो है वो जड़ जो है वो सिर्फ 3-4 जड़ जो है वो वहाँ पर थे। 2001 के दिसंबर में पहली दफ़ा जो है वो हमने अपने बोटेनिक गार्डन से यहाँ से कुछ पौधे जो है वो बनाए और वो लेकर हमने वहाँ पर हम गए और हमने अपने ओन पर ये काम शुरू किया और वहाँ पर जो है वो हमने कोई तकरीबन 100 पौधा जो है वो सबसे पहले लगाया। 2002 से लेकर 2009 तक मुख्तलिफ फेजेस में जो है वो हम वहाँ पर पौधे आहिस्ता जो है वो लगाते रहे। मकामी हालात से इतने ये एडजस्टेड हैं ये दरख्त के, ये बिल्कुल सहरा के अंदर भी रह लेते हैं और जो थोड़ी सी सेमी एरिड इन्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी जो है वो ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। लोगों के लिए मेडिसिनल इनकी वैल्यू है, लोगों के लिए फूड की वैल्यू है, फ्यूल वुड की वैल्यू जो है वो इनके लोगों के लिए है, सॉइल कंजर्वेशन है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज जो है वो इनकी वजह से होता है और इनके पत्ते वत्ते जब गिरते हैं और गलते सड़ते हैं तो मिनरल्स है वो एड अप होती हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी ये जो है वो हमारी दरखास्त है कि वहाँ पर साइट के ऊपर जो है वो नेटिव दरख्त जो है वो उनको ज़्यादा लगाएं और प्रमोट करें। इस्लामाबाद में पहली प्लास्टिक वेंडिंग मशीन नस्ब कर दी गई है। शहरियों ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाली इस मशीन का असल मकसद क्या है, ज्यादातर लोग नावाकिफ निकले। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। माहौल को आलूदगी बिलखुसूस प्लास्टिक से पाक करने का मिशन। इस्लामाबाद F7 मरकज में प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन लगा दी गई। बोतल लाओ, बटन दबाओ, प्लास्टिक क्रश करो और फास्ट फूड चेन के रियायती वाउचर इनाम पाओ। पता लग गया तो 200 वगैरह से जो भाई इधर से 500 रुपए का खाना मिलता है उधर मुफ्त में, तो मैंने इसलिए बोतल लेकर आई, मैंने बोला शायद हमको मिल जाए। इनाम की तरगीब तो थी सिर्फ शहरियों को मशीन की तरफ राग़िब करने के लिए, लेकिन इनाम का लालच ऐसा गालिब आया कि असल मकसद ही फरामोश हो गया। अभी तक लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इसको हमने जो लगाने का मकसद है वो पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए है, लेकिन लोग आ रहे हैं जो कूपन इसमें से निकल रहा है वो देखने के लिए आ रहे हैं। शहरियों को माहौल दोस्ती का पैगाम देने के लिए ये इक़दाम काबिले तहसीन है, शर्त ये कि शहरी इसके मकसद को भी समझ सकें। माहौल दुश्मन प्लास्टिक की आलूदगी के खात्मे के लिए ये इक़दाम बारिश का पहला कतरा है। उम्मीद है इससे शहरियों को प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के बारे में आगाही मिलेगी। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बोलो पेशावर में देखते हैं फूलों के शहर में गंदगी के ढेर। पेशावर का नन्हा ब्रॉडकास्टर भी बोल पड़ा। मोहम्मद हसनैन बड़ों को पौधे लगाने की तरगीब दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। चलिए देखते हैं पेशावर में माहौलियात की क्या सूरत हाल है। ये देखे कूड़ा करकट के ढेर, इसके जिम्मेवार हुकूमत से ज्यादा हम अवाम हैं। हमें चाहिए कि हम लोग शहरी इदारों से ताउन करें और अपने पाकिस्तान को, अपने पेशावर को साफ बनाएं। ये देखें हम
नई शहर की नहरें जिनको हम लोगों ने गंदे नालों में तब्दील कर दिया है। दुनिया भर में नहरें खूबसूरती का बायस बनती हैं और यहाँ पर उलट है। अगर हम लोग अपने नहरों का ख्याल रखें तो यहाँ पर खूबसूरती में भी इजाफा होगा और टूरिज्म को फरोग मिलेगी और जगह भी साफ रहेगी। पौधे जो इस दुनिया में मुज़र गैसेस को खत्म करती हैं, मैंने अपने हिस्से का पौधा लगा लिया। आप भी अपने हिस्से का पौधा लगाएं ताकि इस दुनिया से मुज़र गैसेस खत्म हो। मेरा पैगाम है कि इस ज़मीन से प्यार करो, ये हमारा असासा है। अगर हम लोग इससे प्यार करेंगे तो ये दुनिया वबा व अमराज से बच सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। दीगर इलाकों में भी पासपोर्ट और नादरा दफातर खोलने, मकामी अफराद को भर्ती करने का ऐलान कर दिया। कबायली अमायदीन से खिताब में कहा कि इलाकाई कवानीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। शुमाली वजीरिस्तान के दौरे पर मौजूद वजीर दाखिला की अहम मसरूफियात। मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इलाके के लिए 2 नादरा मोबाइल वैन्स फराहम करने और अंगूर अड्डा समेत दीगर इलाकों में भी पासपोर्ट और नादरा दफातर के क्याम का वादा कर लिया। आप नादरा की 2 गाड़ियाँ यहाँ भेजें, ठीक है। फजूल 300 हमारे पास गाड़ी है, 2 नादरा यहाँ रहे। यहाँ से जितने करीबी देहात हैं उनको भी वो फील करें। जो नजदीक देहात हैं वहाँ गाड़ी जाके ये ना करे कि उनसे फार्म ले, उनको वहीं उसी गांव में ही दे शनाख्ती कार्ड। वजीर दाखिला का कबायली अमायदीन और मोअज़्ज़िज़ीन के जिरगे से भी खिताब। कहा पाकिस्तान दुश्मनों को शिकस्त देने पर कबायली अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए वजीर आज़म और सूबाई हुकूमत से बात करूँगा। इलाकाई कवानीन को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ देने का भी ऐलान। कबायली अमायदीन ने वजीर दाखिला को शुमाली वजीरिस्तान के मसाइल के हवाले से आगाह किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,189 हो गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान। कोरोना की तीसरी लहर, कातिल वायरस के वार थम न सके। 24 घंटे में मजीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। 1923 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा पंजाब में 57 अमवात हुई, सिंध में 16, खैबर पख्तूनख्वा 10 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज जान से गया। 84 नई अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से जान भग होने वालों की मजमूई तादाद 21,189 हो गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 50,393 टेस्ट किए गए। 1,923 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 48,937 है। 3,734 मरीज 639 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारियां भी जारी हैं। PIA का खुसूसी तैयारा साइनोफार्म की मजीद 10 लाख खुराकें लेकर चीन से पाकिस्तान पहुंच गया। जून में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो की 1,10,00,000 खुराकें मौसूल होंगी। पेशावर यूनिवर्सिटी ने 7 जून से तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। ताहम असातिज़ा और मुलाजमीन को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवानी होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक जामिया पेशावर लॉकडाउन के बायस 2.5 माह बंद रहने के बाद 7 जून से खुल रही है। रजिस्ट्रार ने तमाम शोबाजात के सरबराहान को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत की है। क्लासेस में भी कोरोना SOPs का खास ख्याल रखने की ताकीद की गई है। और अभी आपको बताएं कि खानपुर में बोगियां ट्रैक से उतरने के बायस डाउन ट्रैक 6 घंटे से बंद है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 2 घंटे तक ट्रैक बहाल होने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे से। जी अपडेट कीजिए नुमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये लाहौर से कराची जाने वाली कोयले से भरी मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां खानपुर स्टेशन पर
पटरी से उतरकर रेलवे स्टेशन पर चढ़ गई थी। हादसे के नतीजे में मेल लाइन के डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बावजूद डाउन ट्रैक बहाल नहीं किया जा सका, जबकि कुछ देर पहले रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक डाउन ट्रैक को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नुमान। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने पीर से रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज और धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 12 जून को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की मुआविन जमातों को बेनकाब करेंगे। एहतजाज का हम धरनों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम धरने देंगे। कराची के लोगों को साथ मिलाकर इन सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो इस कातिल माफिया के साथ, इस माशी दहशतगर्दी करने वाली माफिया के साथ खड़े हुए हैं और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और हफ्ते को अगले जो सैटरडे आ रहा है, जो 13 तारीख है, आज 5 है, तो 12 तारीख को इंशाल्लाह हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और हम वहाँ बैठेंगे और फिर हम ये सवाल गवर्नर से भी करेंगे, वफाकी हुकूमत से भी और पीपल्स पार्टी से भी करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी चुरा रही है। जो नहरें गरीबों को जाती हैं उन्हें रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। पीटीआई के सूबाई रहनुमा हलीम आदिल शेख संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा सारे पानी का रुख जरदारी और फरियाल तालपुर की जमीनों की जानिब है। जो आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। सिंध के आबादगार परेशान है, सिंध के काश्तकार परेशान है, सिंध के आम आवाम परेशान है और जिसने भी सच हक सच की बात की उसको जेल में डाल दिया जाता है, केस बना दिया जाता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सिंध के सरकारी पानी चोर हैं, इन लोगों ने सिंध के आम काश्तकारों की ज़मीन पर, आज टेल पर पानी नहीं है, पूछड़ी पर पानी नहीं है, जहां देखो दिक्के लगा दिए गए हैं, जहां देखो पानी चोरी कर लिया गया है और पानी पे कब्जा कर लिया गया है सिंध के अंदर। ये लोग सिंध के अंदर, सिंध में तबाही बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। वज़ीर पाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल की गुड्डू बैराज आमद कहते हैं तरीके इंसाफ हुकूमत सिंध के साथ नाइंसाफी कर रही है। एक हफ्ता पहले इरसा ने कहा कि सिंध का पानी हमने बढ़ा दिया है, लेकिन गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने के बजाय कम हो गई। आप सब ने खुद चेक किया, आप सब इस बात के गवाह हैं कि एक हफ्ता पहले यहाँ पे पानी 71,737 था, आज पानी 68,018 है, यानी 3719 पानी और कम हुआ। सितम ज़रीफ़ी देखे, इरसा एक न्याजी गठजोड़ बना के सिंध के पानी के हिस्से का कंटिन्यूसली डाका डाल रही है और बोल रही है कि हमने पानी सिंध का बढ़ा दिया है। पीपल्स पार्टी के मजालिम देखने हैं तो लाड़काना, कश्मोर और थर की हालत देख लें। MQM लालूखेत में गटर का ढक्कन तक नहीं लगा सकती, नया सूबा कहां से बनाएगी? मुस्तफा कमाल ने दोनों जमातों पर तंज कर दिया। अगर वाकई पीपल्स पार्टी से नफरत है और तुम चाहते हो कि ये नहीं हो, तो तुम तो इनके आलायकार बन रहे हो। MQM वालों, तुम्हारे इस नारे से पीपल्स पार्टी जश्न मनाती है। उनको ये पता है कि तुम लालू खेत की एक गंदी गली में गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम सुबह क्या बनाओगे। लेकिन तुम्हारे इस नारे को लेकर वो जाकर अंदरूने सिंध तमाम डिस्ट्रिक्ट में मेरे सिंधी भाइयों बहनों को वो ये नारा बेचते हैं तुम्हारा कि आओ देखो मुहाजिर कराची से सिंध धरती मां को टुकड़े करने की बात कर रहा है। आओ सिंधियों, मेरी करप्शन, हमारी करप्शन भूल जाओ। पीपल्स पार्टी की रोटी कपड़ा मकान का नारा भूल जाओ, हमारे जुल्म ज्यादती भूल जाओ। आओ सब हमारे झंडे के नीचे, हम धरती मां को बचाते हैं। तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने सीटीडी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ना FIR में उनका नाम है और ना ही कोई इल्जाम है। CTD के मुताबिक जिन पर इल्जाम है उनसे मेरा ताल्लुक है। FIR में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि काउंटर टेररिज्म ने मुझ पर कोई इल्जाम लगाया। उसमें लिखा हुआ है कि भाई 2 मुल्जिमान ने जिन पर ये इल्जाम है, जिनकी FIR कटी है, उन्होंने अपनी तफ्तीश में कहीं कहीं आपका कोई नाम और हवाला दिया है, तो हम उसकी तस्दीक चाहते हैं।
किसी मीटिंग से, किसी मामले से ऐसा कोई ना वास्ता है, ना था, ना हो सकता है। भाई दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना। मुझे यकीन है कि सारी पार्टियों में इस तरह के अनासिर होते हैं। ये कोई एमकेएम की इजारादारी नहीं रही, ठेकेदारी नहीं रही। भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। पार्टी की प्रिस्क्राइब पॉलिसी है नहीं, ये देखें आप। जीरो टॉलरेंस वायलेंस या तशद्दुद, जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी या टेररिज्म। इन मुकदमात की भी अब खुलासी होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे इंशाअल्लाह। मुल्तान में तावान के लिए अगवा किया गया लड़का कत्ल कर दिया गया। 4 रोज कबल अगवा होने वाले 13 साला लड़के की लाश कायापुर से मिली है। वजीर आला पंजाब ने IG को मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अहले खाना के मुताबिक बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। इल्ज़ाम लगाया कि मुकदमा दर्ज होने और मुल्ज़मान की कॉल ट्रेस होने के बावजूद पुलिस लड़के को बाजियाब न करवा सकी। SP गिलगिश्त के मुताबिक कहना है कि अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ऑक्सीजन फैक्ट्री में सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। रवाह चैम्बर रोड पर ऑक्सीजन फैक्ट्री में धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हुए। जख्मियों में सरफराज और मुकर्रम शामिल हैं। जान बहक अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। जख्मियों और लाशों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन फैक्ट्री में जोरदार धमाका। फैक्ट्री में काम करने वाले 2 अफराद जान बहक जबकि 2 बुरी तरह झुलस गए। धमाके की शिद्दत से फैक्ट्री की छत और दीवारें भी गिर गईं। सिविल डिफेंस ने फैक्ट्री सील करके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग इलीगल की जाती थी, जिनको सिविल डिफेंस ने 12 नोटिस भी जारी किए और फेंस रिपोर्ट चालान भी बना के भेजे इनके कोर्ट्स में। लेकिन ये फिर भी वही काम हो रहा था, जहाँ पे जब 20-30 सिलेंडर लगा के उसको प्रेशर दे के तो रिफ़िल किया जाता था। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि कश्मीर और हज़ारा तक ऑक्सीजन यहीं से पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन भरने के आलात के साथ हिफाजती सिस्टम भी नस्ब था। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा भी कर दिया। यहाँ पे जिसमें कह रहे हैं कि ओवर प्रेशर, हमारे प्लांट के अंदर सारे में सेफ्टीज लगी हुई हैं, ठीक है। जो एक वहाँ पे हमारा एक मखसूस प्रेशर है, उससे ज़्यादा अगर प्रेशर होता है तो वो सेफ्टी बोल जाती है, सेफ्टी से प्रेशर निकल जाता है। हमारा इस टाइम हॉस्पिटल्स का हमारे पे बहुत बर्डन है। कोरोना के जो मरीज इस टाइम हैं उनको सिर्फ ये ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहे हैं। जान बहक होने वाले अफराद की शनाख्त न हो सकी। लाशें और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक अहम खबर, इश्तिआल अंगेज तकरीर और बगावत के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर मुल्जिम मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इश्तिहारात और मुल्जमान के खाके शाया करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले के हवाले से? देखिए, ये सोराबकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि इन रहनुमाओं ने, जिनमें MNA अली वजीर और MNA मोहसिन जावेद और मोहसिन दावड़ शामिल है, उन्होंने जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ तकारीर की। इनके खिलाफ बगावत के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दहशतगर्दी के इल्जाम भी शामिल हैं। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और हिदायत की है कि मुल्जिमान के खाके अखबारात में शाया किए जाएं और उनके पोस्टर्स वाविज़ा किए जाएं और जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 और 88 है उसकी कार्रवाई शुरू की जाए। पुलिस ने एक और दरख्वास्त दी थी कि जो गिरफ्तार मुल्जिम हैं अली वजीर और दीगर, उनके ऑडियो सैंपल्स की दरख्वास्त मंजूर की जाए, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि ऑडियो सैंपल्स फॉरेंसिक के लिए इस्लामाबाद भेजे जाएंगे। अदालत ने 16 जून तक समाअत मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब कर दी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। तो जनाब, दौर बदला है, अब तौर बदलने का वक्त है। लाहौर की लेडी कांस्टेबल्स ने इमरजेंसी में बर वक्त ड्यूटी पर पहुंचने का हल निकाल लिया है। ये कैसे मुमकिन हुआ, जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। न बस का इंतजार होगा, न रिक्शे टैक्सी का भारी किराया। लाहौर की लेडी कांस्टेबल्स ने इमरजेंसी में दफ्तर पहुंचने का तोड़ निकाल लिया।
महारत से किक लगाती मोटरसाइकिल पे फराटे भरती ये अहलकार पुलिस लाइन में रोजाना 1 घंटा प्रैक्टिस करती हैं ताकि शहर की मसरूफ शाहराहों पर दिक्कत न हो। मैंने खुद सीखा, फिर मैंने अपनी ऑफिसर्स को बताया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आती है तो हम यानी कि कोई 50 या 25 लेडीज़ को करके कलेक्ट उनको सिखाते हैं। बाजू का तो ऐसा होता था कि हमें पॉइंट पर जाने के लिए जल्दी जो है ना वो कोई भी कन्वीनियंस नहीं मिलती थी, इसलिए हमारे माइंड में यही आया कि क्यों ना हम खुद सीख लें और सीखने के बाद हम अपनी जो है ना वो ड्यूटी टाइम पे पहुंच सकें। ये कांस्टेबल जिंदगी के कठिन रास्तों को अबूर करने का हुनर तो सीख रही हैं, साथ ही अहलकारों को भी बाइक चलाने की तरबियत दे रही हैं ताकि वो भी दफ्तर या ड्यूटी पर आने जाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें। हर लड़की को चाहिए कि वो खुद पे इंडिपेंड करे, किसी पे ना इन्हिसार करे कि मुझे भाई को छोड़ के जाए या स्कूल या कोई पापा आए या अपनी जेब से मोटरसाइकिल खरीद कर फराइज की अंजाम दही का ये फैसला अभी 25 खवातीन ने किया है, जिनकी खुद एतमादी दूसरों के लिए मिसाल है और शहर में परवान चढ़ती मुस्बत तब्दीली का हिस्सा भी। इंसान को खुद पे एतमाद होना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। खवातीन कांस्टेबल्स पुर एतमाद हैं कि मौका मिला तो शहर में पेट्रोलिंग के फराइज भी सर अंजाम दे सकती हैं। फराइज की अंजाम दही में ताखीर और रुकावटों से बचने के लिए लाहौर पुलिस की इन बाहिम्मत खवातीन ने बाइक चलाना सीख कर खुद इन्हिसारी की जानिब एक और कदम उठाया है, जिसकी हौसला अफजाई महकमा भी कर रहा है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध हुकूमत ने कराची के ताजरों को पीर से कारोबारी औकात में नरमी की यकीन दहानी करा दी है। मुज़ाकरात में हुकूमत ने ताजरों से अपील की है कि वो मुकर्ररा औकात के मुताबिक ही दुकानें बंद कर दें। कुछ ताजिर तंजीमों ने सिंध हुकूमत की बात मान ली, जबकि कुछ ताजिर रहनुमाओं ने कहा है कि वो 8 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। पीर से कराची के ताजरों को रिलीफ मिलेगा। दुकानें खोलने के औकात में भी इजाफे की उम्मीद है। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल से मुतालिक भी अच्छा ऐलान होगा। सिंध हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताजरों को पीर को रिलीफ देने की यकीन दहानी करा दी है। तो जो ताजिर बरादरी की तरफ से आज ऐलानात किए गए थे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको मुअख्खर कर दें और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह बहुत से मुतालबात मान लिए जाएंगे और इनको काफ़ी बेहतर और सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। कमिश्नर हाउस कराची में ताजिर तंजीमों और हुकूमत के मुज़ाकरात में इंतजामिया की जानिब से ज्यादतियाँ न करने की यकीन दहानियाँ भी कराई गयी। नासिर हुसैन शाह की जानिब से हुकूमती औकात पर कार बंद रहने की अपील के बावजूद कुछ ताजिर तंजीमों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो आज दुकानें 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर चुके हैं। वो तसादम नहीं चाहते, इसलिए कोशिश करेंगे जल्द दुकानें बंद कर दें। आज चूँकि 8 बजे का फैसला हम उसको मुअख्खर कर नहीं सकते, हम उसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तसादुम नहीं करेंगे और अपने ताजिरों से कहेंगे कि वो अगर 8 से कदरे कबल भी वो बंद करना चाहें तो ये ताजिरों के ऊपर है कि वो इस बात को किस तरीके से लेते हैं। हमने जो 8 बजे का ऐलान किया था तो मतलब आज के दिन की बात है, पीर के दिन ये खुद ऐलान करेंगे, लेकिन आज के दिन हम अपना ऐलान कर चुके हैं। हमारी ताजिर एक्शन कमेटी जो ऐलान कर चुकी है। ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि वो आज भी हुकूमत के मुकर्रर वक्त पर दुकानें बंद कर देंगे। हम उस सिलसिले में पीर तक के जो है हम इनके हुक्म के पाबंद हैं। हमने इसीलिए जो है पीर तक के उसको जो मौखर किया है सिलसिला टाइमिंग का। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से की गई ज्यादतियों पर माफी मांगी। हम अगर यहाँ पे कोई स्टेप्स ले रहे हैं तो अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अगर कहीं पे किसी की तरफ से भी ज्यादती की गई है इंतजामिया की तरफ से तो हम उनके साथ माजरत करते हैं। सिंध हुकूमत और कराची की इंतजामिया ताजरों के सियासी जमातों से राबतों के बाद से दबाव में थी और जुमे से दुकानदारों को गैर एलानिया रिलीफ दे दिया गया था। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी, समा, कराची। प्लांटेशन की ही बात करते हैं। पौधे से दरख्त बनने में पहले सालों का वक्त लगता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूल और फलदार पौधे अब कुछ ही महीनों में दरख्त बन जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। उनके भी साडी औलाद है, हाँ जी, इस तरह बच्चों की तरह इन्होंने पाली दा है।
पानी लगाता, पौधों की काट छांट करता, माहौल को ठंडी हवाओं और खुशबुओं से महकाता। ये है फैसलाबाद के हजारों पौधों का रखवाला मोहम्मद रफीक, जिसकी जिंदगी के 30 साल माहौल को जन्नत बनाने में गुजर गए। मगर अब बाबा रफीक को पौधों को दरख्त बनते देखने के लिए सालों इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि PHA ने मियाँ वॉकी टेक्नोलॉजी से महीनों में पौधों की परवरिश करना शुरू कर दी है। ये 2-3 महीने 4-6 महीने बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, अगर तो बहुत ज़्यादा देर लगती थी ना, और बहुत जल्दी पौधा हो जाता है जी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने 5 केनाल एकड़ पर जदीद टेक्नोलॉजी से 4000 पौधों का जंगल लगा दिया। इसकी एक यूनिक बात यह है कि इसको जस्ट एक प्लांटेशन करके नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि एक स्पेशली डिज़ाइन कराया है। और कोशिश ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, यानी जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि हमें ह्यूमन रिसोर्स की कमी का सामना है, तो वो ऐसा पायदार स्ट्रक्चर हो, वो ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर हो और जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। बाग़े जिना में मियाँ वॉकी टेक्नोलॉजी से बने इस जंगल में आम, अमरूद, जामन, अंजीर और फूलदार पौधों की मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। बुढ़ापा आ गया, मगर पौधों और दरख्तों से मोहब्बत का अनमिट रिश्ता ना टूट सका। माली रफीक आज भी पौधों को सींच के तनावर दरख्त बना रहा है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल मिल सके। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। भारतीय न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय UAE और ओमान में कराया जा सकता है। भारतीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक दुबई, अबुधाबी और शारजा के साथ चौथा वेन्यू ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत को रखे जाने का इम्कान है। PCCI ऑफिशियल्स ने ICC को आगाह कर दिया है। भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस भारतीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।